हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एंजो क्लासेस में। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 1 प्रमेय संख्या के क्वेश्चंस आंसर को। उसमें से मैंने एक क्वेश्चन को लिखा हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन से हम लोग, पहला क्वेश्चन है हमारा, -4/5 को एक ऐसे प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर निम्नलिखित हो। क्या बोला गया है? -4/5 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि संख्या ज्यादा है तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि हर हमारा 30 हो जाए। तो चलिए करके देखते हैं किससे मल्टीप्लाई करेंगे। -4/5 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ कि हमारा हर 30 हो जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए 30 में आने के लिए कितना चाहिए हम लोग को? 5 6 के 30, तो हम लोग करेंगे 6। तो जब नीचे 6 गुना हो रहा है तो ऊपर भी हमारा अंश में भी 6 ही गुना करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? -24, 6 चौके 24। ये हो गया हमारा आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन बी में। इसमें बोला गया है कि हम लोग -4/5 को किससे गुना करेंगे कि हमारा हर में -45 आ जाएगा। तो करते हैं हम लोग -4/5 को गुना करेंगे हम लोग किससे कि हमारा -45 आ जाए। तो देखिए क्या है, 5 9 45, मतलब 9 बार में। अब केवल 9 देंगे तो क्या होगा? ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस प्लस। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? माइनस दे देंगे। और यहाँ भी -9 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जितना हर में गुना करते हैं अंश में भी उतना ही गुना करेंगे। तो माइनस माइनस प्लस, 4 9 36। तो ये हो गया आंसर हमारा 36। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ गया आपको। चलिए हम लोग देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। हम लोग दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कहा जा रहा है -36/60 को एक ऐसे प्रमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या बोल रहा है? कि रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर 5 हो। अब यहां पे देखिए, पहले क्या है? 36/60 है। किस में व्यक्त करने को बोला गया है? 5 में, यानी कि संख्या हमारा घट रहा है। तो घटेगा कब? जब हम लोग भाग देंगे। तो इसमें हम लोग को करना क्या है? हम लोग को करना है इसमें -36/60 में हम लोग कितना भाग दें कि हमारा हर 5 हो। तो देखिए कितना से जा रहा है ये, इससे इसको भाग देते हैं 5 से। कितने बार में जा रहा है? 12 बार में। तो 12 से हम भाग देंगे। तो नीचे अगर दे रहे हैं तो ऊपर भी अंश भी 12 से देंगे। 12 3 36, -3 आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को उनके मानक रूप में लिखिए। मानक रूप मतलब होता है वह संख्या जिससे अंश और हर और ना कटे। तब तक हम लोग उस संख्या को काटेंगे, अंश और हर को, जब तक कि वो और कट ना जाए। अगर कटेंगे तो वो किस में आएंगे? फ्रैक्शन में, या तो फिर दशमलव में। तो लोग दशमलव में लेकर के नहीं आना है, उसे पहले छोड़ना है। तभी हम लोग देखते हैं -8/6 को लोग काटेंगे। तो -8/6 कितना कट जाएगा हमारा? दोनों ही हमारा 2 का टेबल से कटता है। 2 3 6 और 2 चौके 8। 3 और 4 और नहीं कटेंगे, तो आंसर हो जाएगा हमारा -4/3। उसी तरह से हम करेंगे 12 और 30 को भी। दोनों किससे कटेंगे? 6 से कटेंगे। 6 दूनी 12 और 6 5 30, -2/5। और नहीं कटेगा दोनों, आंसर यहीं तक। यही मानक रूप है इनका। 16/24, देखिए 16 किससे कटेगा? अब देखिए हम लोग का 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 2/-3। और ये नहीं कट रहा, इसीलिए यही मानक रूप है इसका। इसको देखिए हमारा 35 और 28 है। तो माइनस माइनस दोनों पहले ही कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो -28/-35, यहाँ नहीं कैंसिल करेंगे, क्वेश्चन है हमारा ये। तो लोग क्या करेंगे? माइनस माइनस को पहले ही कैंसिल कर देंगे। और कितने में जाएगा ये? 7 से। 7 चौके 28, 7 5 35, 4/5 नहीं कटेगा दोबारा और। तो ये हो गया हमारा मानक रूप। इसको निकालने का दूसरा तरीका भी होता है। हम लोग इन संख्याओं को क्या कर लेंगे? मोसो ले लेंगे। 6 और 8 का मोसो क्या होता है? मोसो आप लोग पहले निकाल चुके हैं, मैंने शॉर्ट तरीका इसका बनाया हुआ था वीडियो, उसमें देखिएगा
कि 6 और 8 वो कौन सी नज़दीक की संख्या है इन दोनों की जिससे वो दोनों कटती है। देखिए 6 और 8, सबसे छोटी संख्या लीजिए 6 है, उससे नीचे क्या 5, 5 से दोनों कटेगी नहीं, 4 से नहीं, 3 से भी दोनों नहीं कट रही है, 2 से हाँ दोनों कट रही है। तो 2 से अगर इसको हम भाग देंगे 8 और 6 को तो क्या हो जाएगा हमारा 4/3 ही आएगा। यहाँ पे देखिए 12/30 है, तो अब 12 है छोटी, तो छोटी संख्या से लोग पीछे जाएंगे जिससे दोनों कटती हो, तो 12 और 30 किससे कटेगा। अब वो नीचे आ जाइए, 10 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, और उसके बाद नीचे 7 देखिए 6 से 12 कटती है और 30 भी, तो इसलिए काटे लोग किससे हैं 6 से, 6 दूनी 12 और 6 पच्चे 30। मोसो लेकर के बनाएंगे तो भी आंसर आएगा और डायरेक्ट काटेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो जैसा मन करे वैसा बनाइए, लेकिन ये एक तरीका मैंने बना दिया है। अगर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि सर दूसरा तरीका से बनाकर दिखा दीजिए तो उसे भी एक नया वीडियो बनाकर उसमें डाल देंगे दूसरे तरीके से। चलिए इसको कंप्लीट कर लिए हैं, अब आते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम लोगों को दिया गया है दो संख्या, 2/3 और 5/2, तो इन दोनों में बड़ी कौन सी है। मुझे तो पता है, आपको भी पता चल जाएगा बहुत जल्द कौन बड़ी है। एक शॉर्ट तरीका होता है, हम लोग क्या करते हैं इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको इधर और इसको इधर, 2 दूनी 4 और 5 तिया 15, बड़ी कौन है 5/2 क्योंकि 15 बड़ी है। उस तरीके से बना सकते हैं, या तो फिर हम लोग बनाएंगे इसका एलसीएम लेकर के। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 6, तो हल करेंगे इसको हम लोग, 3 और 2 का लोसो बराबर हो जाएगा 6। तो हम लोग क्या करेंगे 2/3 में कितना गुना करेंगे कि ये हमारा हर 6 हो जाए। ठीक है, तो लोग कितना करेंगे हम लोग, ये हम लोग को इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारा हर अगर हमारा बराबर हो जाएगा तो हम लोग को पता चल जाएगा कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी। तो हम लोग हर को पहले क्या करेंगे समान करेंगे, तो समान करने के लिए क्या करेंगे हम लोग इसका लोसो ले लेंगे। लोसो कितना आया 6, तो लोग हर में कितना गुना करेंगे कि हमारा हर 6 हो जाएगा, तो 2 गुना करेंगे। तो जैसे लोग पहले जाने हैं कि अगर हर में 2 गुना कर रहे हैं तो लोग अंश से भी 2 गुना करेंगे, 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 4/6। दूसरा है हमारा 5/2, इसको लोग किससे गुना करेंगे, इससे भी हम लोग इसका हर 6 होना चाहिए हमारा, तो कितना गुना करेंगे 3, क्योंकि 2 तिया 6 होता है, यहाँ भी 3 गुना करेंगे और इधर हो गया हमारा 15। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया 4/6 और ये 15/6। दोनों हर को देखिए हमारा 4/6 और 15/6, दोनों हर समान है। जब समान होते हैं तो हम लोग ऊपर की संख्या को देखते हैं कौन बड़ी है, तो जाहिर सी बात है कौन सी बड़ी है हमारी 15। तो ये कौन सी संख्या है, ये संख्या है हमारा 2/3 5/2 में, तो ये बड़ी हो जाएगी हमारा 2/3 छोटी है हमारी और 5/2 बड़ी है आंसर। चलिए इस तरह से लोग बना लेंगे। इसका और एक शॉर्ट तरीका है, इसको लोग यहीं पे बना देते हैं, इसमें कुछ करना नहीं रहता है। देखिए अगर इसका हमारा एलसीएम जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसको इधर गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 पचे 15, ये क्या हो गया हमारा 15, तो 15 बड़ी है, तो 2/3 छोटी है हमारी 5/2 से। इस तरह से वे लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग से बस पूछा जाता है कि बस बताइए कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। हम लोग इस तरह से डायरेक्टली हम लोग साइन दे सकते हैं, बस समझ लेना जरूरी होता है। तो इस तरह से आप लोग समझ लिए हैं, इस तरह से भी निकाला जा सकता है, ये भी समझ में आ गया है। चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। अभी क्वेश्चन 4 का बी में है 1/2 और 0। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि धनात्मक संख्या और 0 में हमेशा धनात्मक संख्याएं बड़ी होती है। जितने भी धनात्मक संख्या होती है वो 0 और ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। तो हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। हम लोग को क्या दिख रहा है 1/2 धनात्मक संख्या है, तो हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे 1/2 बड़ी है 0 से। आंसर क्लियर है। चलिए सी नंबर देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं -2/5 0, और हम लोग पूर्णांक में पढ़ चुके हैं पहले ही कि जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वे सभी 0 और धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है। 0 से जितने भी ऋणात्मक संख्याएं हैं वो क्या होंगी
छोटी होती है, इसीलिए क्या करेंगे हम लोग, ऐसे ही डायरेक्टली लिख देंगे -2/5, क्योंकि ऋणात्मक है इसीलिए वो छोटी होगी और 0 बड़ी हो जाएगी। आइए डी नंबर देखते हैं हम लोग, -4/7 और 4/7 कौन सी संख्या बड़ी है। यहाँ पे देखिए दोनों का हर समान है, लेकिन ऊपर हमारा माइनस है, तो क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है इसीलिए क्या हो जाएगी, वो छोटी हो जाएगी। तो -4/7 छोटी है हमारी 4/7 से। और आप लोग को पता होगा कि जिसके साइड मुंह खुला रहता है वो होता है बड़ा, और जिसका साइड नहीं खुला रहता है वो होती है छोटी। तो यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग ई नंबर के क्वेश्चन को। यहाँ जगह नहीं है इसलिए नीचे बनाएंगे हम लोग इसको रेस करके। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग ई नंबर को, -5/6 और -4/3। अब यहाँ देखिए दोनों ही नेगेटिव नंबर है, यानी कि ऋणात्मक संख्या है। तो लोग क्या करेंगे, 6 और 3, जैसे हमने बताया था कि इसको डायरेक्ट गुना करके लोग लिख सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे क्योंकि दोनों नेगेटिव नंबर है, और दोनों नेगेटिव नंबर रहने की वजह से जिसका नेगेटिव नंबर बड़ा होता है, जो बड़ा दिखता है, वही सबसे छोटा होता है। तो एक तरीका उससे बनाएंगे, दूसरा तरीका हम लोग उधर भी करेंगे। तो पहले एक शॉर्ट तरीका जो मैंने बताया था उसको देख लेते हैं। 5 तिया 15 -15, 6 चौके 24 -24। तो देखिए नेगेटिव संख्या जितनी बड़ी होती है वो उतनी ही छोटी होती है, जितनी बड़ी लगेगी वो उतनी ही छोटी, क्योंकि -15 हमारा संख्या रेखा में -24 के दाहिने ओर पाई जाती है। तो दाहिने का संख्या क्या होता है, बड़ा होता है, इसीलिए क्या होगा, ये बड़ा होगा। तो लोग क्या करेंगे, -5/6 बड़ी होगी -4/3 से। इसको हम लोग जिस तरह से लोग बनाते हैं लोसो से, उस तरह से बनाएंगे एक बार दूसरे तरीका से। सेकेंड रूल बोल सकते हैं इसको हम लोग, ई का -5/6 -4/3। अब दोनों रूल को फॉलो करते हुए चलिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो लोग 6 और 3 का क्या करेंगे, लोसो निकालेंगे। 6 और 3 का लोसो, तो लोसो हम लोग को पता है कैसे निकालना है। 3 किससे जाएगी, 3 से जाएगी, और ये भी 3 से कट जाती है। तो कितना हो जाएगा हम लोग का, कितना हो जाएगा हमारा, 6। अब आते हैं हम लोग, दोनों में क्या हो गया, हमारा 6 आ गया है। अब क्या करेंगे हम लोग, -5/6 में कितना गुना करेंगे कि हमारा हर 6 हो जाए। तो 1 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -5। दूसरी संख्या में आते हैं, -4/3 में हम लोग कितना गुना करेंगे कि हर हमारा कितना हो जाएगा, 6। 2 गुना करेंगे क्योंकि 2 तिया 6 होता है, 2 और -8। अब यहाँ पे देखिए ये भी 6 है और ये भी 6 है दोनों। तो -5/6 क्या है हमारी, बड़ी होगी -8/6 से। क्यों, क्योंकि -8 संख्या रेखा में हमारा -5 के बाईं ओर पाई जाती है। -8 कहाँ पाई जाएगी, उसकी बाईं ओर, -5 के। संख्या रेखा आप लोग पढ़ चुके हैं, आंसर आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए क्लियर हो गया हमारा 4 नंबर। अभी आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। 5 नंबर में बोला जा रहा हम लोगों को संकेतों स्मॉलर, ग्रेटर और इक्वल टू में से चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। ये स्मॉलर और ग्रेटर हम लोग इसलिए बोलते हैं, इसको अगर साइन बस को अगर ये इधर मुड़ गया है तो ये स्मॉलर बन गया। अब डिपेंड करता है कि संख्या किधर है, ठीक है। तो हम लोग इसी को लोग यूज करते हैं, जिधर बड़ी संख्या है उधर मुंह खोलते हैं और जिधर नहीं उधर मुंह नहीं खोलते हैं। चलिए अब ए में बोला गया है कि -3/7 और 2/3 में कौन बड़ी है। तो हम लोग पहले से नियम जानते हैं कि जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। तो क्या हो जाएगा साइन हमारा, बड़ी होती है। अब आते हैं -2/3 और 5/-8 में। अब बताइए इसमें दोनों में तो माइनस है, अब इसमें कौन सी बड़ी होगी हमारी। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि 3 है और 8 है तो दोनों का हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हम लोग लोसो निकाल लेंगे। लोसो निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका और इसका गुना करेंगे। अब जब गुना करते हैं तो कितना आएगा हम लोग का, या तो फिर इसको गुना कर देंगे हम लोग क्रॉस में। चलिए इसको शॉर्ट लम करते हैं, 8 दूनी 16, इधर हो गया क्या हम लोग का धनात्मक 16 और 3 × 15, 15 और 16 कौन सी बड़ी हो जाएगी हमारी 16, यानी कि -2/3, माइनस माइनस प्लस 8 दूनी 16 और 3 × 15, तो कौन सी बड़ी हो जाएगी हमारी 16 वाली संख्या। शॉर्ट में मैं आपको समझा दे रहा हूं, देखिए आगे आते हैं हम लोग। 0 और -5/6 में कौन बड़ी होगी। नियम पता है हम लोगों को,
जितने भी ऋणात्मक संख्याएं होती हैं वो सभी जीरो और धनात्मक संख्याओं से छोटी होती है। तो -5/6 क्या है, छोटी संख्या, और 0 बड़ी संख्या है। यहाँ पे देखिए -2/-3 कौन बड़ी है बताइए इसमें से, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या होगा हमारा धनात्मक संख्या, और जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं वो सभी 0 से बड़ी होती है, इसीलिए 2/3 बड़ी होगी। अब आ जाते हैं हम लोग -2/11 और -3/22 में। यहाँ पे देखिए दोनों साइड क्या है हमारा माइनस संख्या है, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है, इसको इधर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -44, 44, 22 दूनी 44 और 11 तिया 33। तो जितना भी बड़ा दिखेगा हमारा 44 कहाँ पाया जाएगा, 33 के कहाँ पाया जाएगा, वो हमारा पाया जाएगा बाईं ओर। -44 कहाँ पाया जाएगा, बाईं ओर, और -33 44 के दाईं ओर पाई जाएगी। तो इसीलिए कौन बड़ी हो जाएगी हमारी बड़ी हो जाएगी 33। क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 3, तो कौन सी बड़ी होगी 4 वाली। तो 1/-3 -1/4 में 1/-3 हमारी संख्या बड़ी होगी। तो चलिए आज हम लोग परमेय संख्या क्लास 8 का चैप्टर 1 के 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अगर आप लोग को किसी भी क्वेश्चंस पर डाउट होता है तो एकदम आप लोग कमेंट में बेझिझक पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे NJO क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।